बरेली में ट्रैफिक पुलिस की मनमानी को लेकर मंगलवार को ऑटो चालकों का गुस्सा फूट पड़ा। ऑटो चालकों का आरोप है कि बीते कुछ दिनों से ट्रैफिक पुलिस मनमाने तरीके से बेवजह उनके ऑटो के चालान कर रही है। इतना ही नहीं, एक ही ऑटो के दो तीन चालान तक कर दिए, जिससे आक्रोशित ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सैटेलाइट पर एकजुट होकर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मामले की शिकायत वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और आला अधिकारियों से करने की बात कही। इस दौरान ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह ने कहा कि उनको अभी तक शहर में टेम्पो खड़ा करने के लिए स्थान नहीं दिया गया है। ऐसे में वह किस जगह से सवारी को बैठाएं और कहां पर उतारें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी कोई टेम्पो चालक सड़क किनारे वाहन रोककर सवारी को बिठाता है या उतार रहा होता है, तब तक ट्रैफिक पुलिस उसका चालान कर देती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में ऑटो टेम्पो का ट्रैफिक पुलिस मनमानी तरीके से चालान काट कर उनका उत्पीड़न कर रही है, जिससे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। साथ ही उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत हो रही है। इस दौरान ऑटो चालकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन पूरे शहर में एक बड़ा आंदोलन करेगी। साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी। आज दो चालान हुए हैं, एक का यानी 1500 का, एक 2000 का, यानी 3500 के हुए हैं। आज दो बार हुए हैं। क्या वजह निकल रहा? पता नहीं क्यों नो पार्किंग में काटे। चलती गाड़ियों को चला, चलती गाड़ियों का हमें तो एक का तो पता ही नहीं कब काट दिया और एक का रोक के काटा है। हम चलती गाड़ी फोटो और बाकी हमारे 6 चालान और होंगे, वो पिछले होंगे। ये समस्या है। हम जब घर से आए, चौपले चौराहे पे आए तो उनने रोकी गाड़ी, बोले देहात परमिट है, हमने कही सिटी परमिट है, बस इतना कहा कि जाओ। और जब तक हम आगे गए तब तक हमारे पास फ़ोन आया दीवान जी का, उसमें ठीक 1500 का चालान कर दिया। बताओ, खाली गाड़ी का। उसका जिम्मेदार शासन हो गया, प्रशासन होगा। इन लोगों ने ढेला पीर पे 12 गाड़ियों को दौड़ते हुए घेर के और सारी गाड़ियां साइड लेकर सबको चालान ठोका। तो अभी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आप प्रदर्शन करते हुए अभी हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी प्रदर्शन करते हुए कहाँ जा रहे हैं? हम अरुण कुमार शहर के मंत्री हैं, विधायक भी हैं, उनकी कोठी पे जाएंगे। शालीनता पूर्वक हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी समस्या को। अगर शालीनता पूर्वक हमारी नहीं सुनी गई तो हम रोड पे टिकट हड़ताल करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकारियों से अपनी बात पहुंचाएंगे। उसके बाद भी अगर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो हम आत्महत्या भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, आर पार की लड़ाई करेंगे हमसे। ऑटो चालकों की समस्या ये है कि आज सुबह से लगातार कहीं पर भी ऑटो चालकों को रुकने नहीं दिया जा रहा, कहीं पर भी सवारी नहीं बैठाने दी जा रही है। जहाँ पर हम खड़े हैं, चौराहे से 100 मीटर इधर का खड़े हैं, यहाँ पर भी सवारी नहीं बैठाने दी। जो रोड से नीचे उतार के गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उन सब के चालान किए गए हैं। और यही नहीं, पूरे शहर के स्तर पर अभियान चला के चालान किए हैं, ठीक है। और ये लगातार जो है ये बताते हैं कि तुम अवैध खड़े हो। हम प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि पूरे शहर में कितने स्टैंड हमें बना के दिए हैं। हम लगातार 10 साल से डीएम महोदय को और कमिश्नर महोदय को लगातार ज्ञापन देते चले आए हैं कि हमारे लिए स्टैंड उपलब्ध कराए हैं, वो आज तक उपलब्ध नहीं कराए। करते क्या है, हम कहीं भी सवारी बैठाते उतारते हैं, वो कहते हैं तुम अवैध तरीके से बैठा रहे हो, अवैध तरीके से चला रहे हो, हमारा चालान कर दिया जाता है। एक ड्राइवर है, उसके लगभग 15,000 के, अभी 8-10 दिन के अंदर 15,000 के चालान हुए हैं। तो लगातार ये चालान बढ़ रहे हैं और हमें कहीं भी खड़े नहीं होने दिया रहे। यहाँ पर सारी गाड़ियों को रपटा दिया। मैं अधिकारियों से स्टैंड पर बैठाऊंगा स्टीयरिंग पे और उनसे कहूँगा कि चलती चलती गाड़ी पर सवारी बैठा रहे हो, चलती चलती उतार दें। क्या ये संभव है? चलती गाड़ी पर कोई सवारी ना बैठा सकता है ना उतार सकता है। बैठाने के लिए भी 2 मिनट का समय चाहिए, उतारने के लिए भी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें खड़े करने की जगह नहीं होगी। तो हम रोड पर बैठाएंगे, रोड पर उतारेंगे, तब भी जाम लगेगा। है कि आपको कोई स्टैंड वगैरह नहीं है? हमारा स्टैंड नहीं है और हमारा गलत तरीके से चालान हो रहा है। दूसरी समस्या यह है कि लगातार 4000 गाड़ियाँ हैं जो देहात परमिट की हैं, वो भी शहर में चल रही हैं और उसके लिए पुलिस महीना ले रही है। तीसरी बात, जो इलेक्ट्रिक बसें चली हैं वो बीच चौराहे पर भरती हैं, उनका कोई चालान नहीं होता। जंक्शन पर 2-2 बसें लग जाती हैं, पूरा जाम लग जाता है, ऑटो वालों की सवारी चली जाती है उतर के, ये सब चीज़ें हैं। और लगातार पुलिस टारगेट किसे कर रही है? जिनसे पैसा नहीं मिल रहा है।
ये चीज़ें लगातार बनी हुई। तो हमारी ये मांग है, अभी अधिकारियों से भी मांग हुई, उन्होंने हमें धमकाया कि गाड़ियाँ चलने नहीं दी जाएंगी। हमने कहा अगर चलने नहीं दोगे तो हम पूरे शहर पे चले जाएंगे स्ट्राइक पे, आप अपनी व्यवस्था संभाल लीजिए, ठीक है। तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ साइड रोड से नीचे उतार के खड़ी करो। अब बताइए हमारे स्टैंड अवैध हैं तो सरकार ने हमें वैध स्टैंड कहाँ उपलब्ध कराएं जहाँ हम सवारी बैठा सकें।